एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। ये कहानी एक चोर की है जिसके पिताजी भी चोर थे। जब वे अपनी अंतिम श्वास गिन रहे थे तो अपने बेटे से बोले, बेटा मैंने उम्र भर चोरी की और तुम भी इसी काम में लग गए हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी मंदिर, धार्मिक जगह या आश्रम में मत जाना। गलती से भी तुम्हारे कदम वहां ना पड़े, वरना यह चोरी का धंधा भूल जाना। लड़के ने उस बात को याद रखा। यह उसके लिए एक मंत्र था। यह कहकर पिताजी ने अपनी अंतिम श्वास ले ली। वह लड़का चोरी पर चोरी करता रहा। एक दिन वह एक घर में गया, ताला तोड़ा और अलमारी में से सामान निकालने ही वाला था कि घर वालों की आंख खुल गई। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर, और सैनिकों को बुलाने लगे। चोर भागने लगा, लेकिन सैनिक आ गए और उसका पीछा करने लगे। भागते भागते वो एक आश्रम में चला गया। उसे अपने पिताजी की सीख याद थी कि किसी भी धार्मिक जगह, मंदिर या आश्रम में नहीं जाना, लेकिन अब वह गलती से वहां चला ही गया था। वहां अंदर सत्संग हो रहा था। उसने सोचा कि अपने दोनों कान बंद कर ले ताकि कोई आवाज ना सुनाई दे। लेकिन क्या करें, जिस काम से आप अपनी इंद्रियों को रोकने की कोशिश करते हैं वही सबसे पहले होता है। कानों में फिर भी बात पड़ती रही, आवाज जाती रही। वहां सत्संग में जो महात्मा जी थे वे कह रहे थे, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। ये बात इस चोर ने सुन ली। इसके बाद वो आश्रम से छुपकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा के सामने इस चोर को लाया गया। उसके पिताजी ने उसे एक और बात सिखाई थी, कभी भी चोरी स्वीकार मत करना, चाहे कितनी भी मार पड़े। राजा ने कड़क आवाज में पूछा, क्या तुमने चोरी की? चोर ने कहा, नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। राजा ने सैनिकों से कहा, इसे कारागार में डाल दो। वहां ले जाकर कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन चोर मानने को तैयार नहीं था। बार बार यही कहता रहा, मैंने चोरी नहीं की। राजा को जब यह फीडबैक मिला कि चोर मान ही नहीं रहा, तो उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली। उनके राज्य में प्रथा थी कि जब तक कोई अपराध स्वीकार न कर ले उसे सजा नहीं दी जाती थी। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा, एक उपाय करते हैं, पहले यह पता लगाते हैं कि यह चोर किस भगवान को मानता है। पता किया गया तो मालूम हुआ कि यह चोर देवी मां की पूजा करता था। राजा ने एक ठगनी को बुलवाया और कहा, तुम देवी के रूप में तैयार हो जाओ। उसने 2 नकली भुजाएं लगा ली, मशाल पकड़ ली और नकली शेर पर सवार होकर देवी के रूप में तैयार हो गई। सब व्यवस्था पहले से ही बैठा दी गई थी। रात को जोर जोर से आवाजें होने लगीं, दरवाजे अपने आप खुलने लगे क्योंकि पहले से इनकी सेटिंग कर दी गई थी। देवी के रूप में तैयार वह ठगनी नकली शेर पर सवार होकर अंदर चली गई। चोर की आंख खुल गई और उसने देखा कि वह जिनकी पूजा करता था वे साक्षात उसके सामने आ गई हैं। उसने तुरंत प्रणाम किया और कहा, हे मां, आप प्रकट हो गईं। संकट में मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ठगनी, जो देवी के रूप में आई थी, उसने पूछा, अच्छा, अब सच सच बताओ, क्या तुमने चोरी की है? चोर की नजर पड़ी कि मशाल के उजाले में देवी की परछाई पड़ रही थी। उसे तुरंत सत्संग में सुनी हुई बात याद आई। देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वह समझ गया कि उसके साथ खेल हो रहा है। उसने झट से जवाब दिया, नहीं मां, अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो सबसे पहले पता होता। आपसे छुपाने की क्या आवश्यकता थी? बाहर खड़े सैनिक और सेनापति ये सब सुन रहे थे। वे तैयार थे, बस एक बार गवाही मिल जाए। जब उन्होंने यह सुना तो समझ गए कि इसने चोरी नहीं की। उसे राजा के दरबार में फिर से लाया गया और इज्जत के साथ बरी कर दिया गया। जब चोर दरबार से बाहर जा रहा था तो सोच रहा था, सिर्फ मैंने एक सत्संग की एक लाइन सुनी थी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, और इसने आज मेरी जान बचा ली। अगर हर दिन सत्संग में जाने लगूं तो जीवन सुधर जाएगा। उस दिन के बाद उसने चोरी का धंधा छोड़ दिया। यह बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका संदेश गहरा है। अगर हम अच्छी बातें सुनते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, तो जीवन के कर्म भी अच्छे होते चले जाएंगे। याद रखिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। डबल एस्ट्रिस्क